आम आदमी पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति को अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते हैं रात को 12 बजे, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी को शिकायतें मिली हुई हैं कि वो महिलाओं से गंदी बात करता था। उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद पूरे देश भर में उनकी जमकर फजीहत हो रही है, क्योंकि जिस नेता को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया है और जिसके नाम पर वो इतरा रहे थे, वो महिलाओं के बारे में गंदी बातें किया करता है, उनके ऊपर गंदी नजर रखा करता है। उस नेता को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में जैसे ही शामिल किया, अब पूरे देश में जमकर उनकी फजीहत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल जिस घटनाक्रम की हम बात कर रहे हैं, वो घटनाक्रम खुलेआम हुआ था, लेकिन देर रात हुआ था। देर रात एक घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के अंदर घटता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा और केंद्र में मंत्री यानी अनुराग ठाकुर, जो खुद को हिमाचल प्रदेश के सीएम फेस के तौर पर प्रेजेंट करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने कुछ नेताओं को पार्टी में शामिल कराया और बड़े इतराते हुए इसके बारे में जानकारी भी दी कि देखिए, हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ रही आम आदमी पार्टी के कदम हमने रोक दिए। इस जो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम घटा था, इसको लेकर सोशल मीडिया पर कसीदे गढ़े जा रहे थे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना विश्वास है। जनता को भी, नेताओं को भी, दूसरे पार्टी के नेताओं के भी टूट टूट कर आ रहे हैं। लेकिन जिस नेता को उन्होंने शामिल किया था, उसके बारे में जानते हुए भी कि वो कैसा महिलाओं के बारे में सोचता है, क्या कहता, उसके बावजूद भी, और आम आदमी पार्टी उसे निकालने जा रही है, ये जानते हुए ये पूरा का पूरा घटनाक्रम रचा गया था, ये दिखाने के लिए कि तमाम पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जिस नेता को शामिल किया गया उसका नाम है अनूप केसरी। अनूप केसरी वही शख्स है जो महिलाओं के बारे में गंदी बातें किया करता है। आम आदमी पार्टी के पास उसकी ऑडियो पहुंच चुकी थी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने पहली फुर्सत में कह दिया था कि अब जल्दी इसकी रवानगी करनी होगी। लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि आज अगर देखा जाए, अगर आज आम आदमी पार्टी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो अनूप केसरी बाहर होता, लेकिन उससे पहले यानी एक रात पहले ही, देर रात पहुंचते हैं, सामने आते हैं हमारे जेपी नड्डा जी, सामने आते हैं अनुराग ठाकुर और अनूप केसरी समेत आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके सीना चौड़ा करते हैं। लेकिन अब फजीहत कहां हो रही है? फजीहत आप देखिए कैसे पोल खोल कर रख दी है भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी ने कि एक ऐसे नेता को शामिल कर लिया जो महिलाओं को गाली देता, उनके बारे में गंदी बात बोलता। सुन लीजिए। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और अरविंद केजरीवाल जी से उसके डर का आलम यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए रात को 12 बजे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट और उनके केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के जो भारतीय जनता पार्टी जिनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने जा रही है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति को अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते हैं रात को 12 बजे, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी को शिकायतें मिली हुई हैं कि वो महिलाओं से गंदी बात करता था, महिलाओं के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता था, तुच्छी बातें करता था महिलाओं के बारे में। उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं। ये बात तो अब तक तो लब्बो लुबाब है। अब आपको सही सही चीजें दिखाने जा रहे हैं। सही का मतलब, अब आपको वो ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जिसमें अनूप केसरी ने अपने संस्कार उगले थे, और वही ऑडियो जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी ने फैसला कर लिया था कि अनूप केसरी आम आदमी पार्टी का कोई भी किसी भी स्तर पर सदस्य नहीं रहेगा। और ये जानते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। पहले सुन लीजिए। आपको सरप्राइजिंग न्यूज दूं मैं। सरप्राइजिंग सुन के हैरान हो जाओगे आप। बोलो बोलो। अनिल जोशी ने और भी ली हुई है। अनिल जोशी ने और भी ली हुई है। और भी ली हुई है। अब आप सोच रहे हैं बीप क्यों? यही तो असलियत है, यही वो चीजें हैं, यही वो बातें हैं जो अनूप केसरी डंके की चोट पर कर रहा था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, इन लोगों ने मिलकर, जो इनकी कार्यकारिणी है, इन्होंने मिलकर पहले ही फैसला ले लिया था कि इस इंसान को पार्टी में नहीं रखना, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ पुरुषों की पार्टी नहीं है, ये महिलाओं की भी पार्टी है। महिलाएं अपनी आवाज आम आदमी के तौर पर उठाती रही हैं, इसलिए यहां केवल पुरुषों की नहीं चलेगी, और ऐसी गंदी सोच वाले लोग तो बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी में नहीं रहेंगे। जैसा आपने सुना भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी मनीष सिसोदिया ने। अब क्या हुआ है, दरअसल इसी इंसान पर डोरे डालने की कोशिश की गई। एक बड़ा नाम कहा जाता है, रसूखदार है इलाके का, और इसी आधार पर इसी तरीके की बातें लगातार ही करता रहा है।
आम आदमी पार्टी से जुड़ा था लेकिन उस लायक था नहीं, इसलिए आम आदमी पार्टी निकालने जा रही थी तो सीधे जाकर बैठ गया भारतीय जनता पार्टी की गोद में, कि वहां पर सीधी लड़ाई अब आम आदमी पार्टी क्योंकि पैर पसार रही है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को वहां भी डर लगने लगा। और तो हुआ क्या, जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर ने दोनों ने इनको शामिल करा लिया। सबसे पहले आपको खबर पढ़कर सुनाते हैं और किस तरह की खबर छापी गई है, क्या हुआ है वो भी सुन लीजिए। आज तक ने खबर छापी है, हिमाचल में आपको झटका, प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी समेत 3 बड़े नेता बीजेपी में शामिल। अनूप केसरी, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिसकी गंदी मानसिकता का परिचय हमने आपको दे भी दिया कि इस तरह का शख्सियत है। सतीश ठाकुर और इकबाल सिंह ने जेपी नड्डा के आवास पर अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ली। कब ली? देर रात ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लोग अपना अपमान कभी नहीं सहन करते। यह कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, इसलिए आपके तीनों नेता अपने और हिमाचल के स्वाभिमान के लिए बीजेपी में शामिल हुए। बस यही वाला बयान अब उल्टा पड़ने लगा है कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर के। दरअसल क्यों पड़ रहा है वो भी बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग अपना स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, उन्हें स्वाभिमान प्यारा है। लेकिन जब यह बात अनूप केसरी कह रहा था, ऑडियो के अंदर बोला जा रहा है उनकी तरफ से, तो अनूप केसरी को आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, महिलाओं का कोई स्वाभिमान नहीं है। आम आदमी पार्टी तो उनको निकालने जा रही थी, लेकिन आपने उसको पार्टी से निकलने से पहले अपनी पार्टी में लाकर यह दिखाने की कोशिश की कि आपने आम आदमी पार्टी को झटका दिया है, बल्कि आपने तो जनता को झटका देने का काम किया है। महिलाएं कान खोलकर सुन लीजिए क्या चल रहा है इस समय। आम आदमी पार्टी का एक ऐसा नेता जिसने महिलाओं के बारे में गंदी बातें की, उसे पार्टी से निकाला जा रहा था। ये जानकारी जैसे ही पहुंचती है भारतीय जनता पार्टी तक, अनूप केसरी तक, वो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट होता है और उसके बाद सदस्यता भी ले लेता है। यानी दूसरे दिन जो फजियत होती है अनूप केसरी थी, वो अपनी फजियत से बच गया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजियत करा रहा है। वो इसलिए करा रहा है क्योंकि उसको तो पार्टी भाई वो रसूखदार आदमी है हिमाचल प्रदेश का। इन सब के तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए वो गले की फांस भी बन गया है, क्योंकि अब जो उसका ऑडियो निकलकर सामने आया है उसको लेकर लोग सवाल पूछने लगे कि वाकई सच बताइए, आपको ऐसे ही नेता नजर आते हैं? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो आपके पास कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग हैं, आप दूसरे प्रदेशों में जाते हैं वहां पे अलग अलग तरह के नेता हैं जो महिलाओं के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं। क्या इनके अलावा आपके पास कोई एक ऐसा नेता है जो सच्ची और सही बात बोल सके? यानी आप दूसरी पार्टी से अगर लोगों को तोड़कर भी ला रहे हैं तो ऐसे नेता क्यों है वो जो महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं के बारे में गंदी बात करते हैं, इन पर बुरी नजर रखते हैं? इसी को लेकर अब जमकर फजीयत हो रही है। यानी कल तक देर रात तक जो इठला रहे थे, मतलब सुबह तक तकरीबन बहुत इठलाए, बहुत हंसी टिटोली चल रही थी कि देखिए हमने अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी को कहां लाकर खड़ा कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने 3 बड़े नेताओं को, आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं को हमने खींच लिया है। लेकिन ये वही नेता है अनूप केसरी जिसको पहली फुर्सत में आम आदमी पार्टी निकालने जा रही थी, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे हैं। उसकी ऑडियो जो अभी आपको सुनाई हुई, आप इस ऑडियो को सुनने के बाद महसूस कर सकते हैं कि इस इंसान को नेता होना चाहिए। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि ऐसे इंसान को विधायक बनना चाहिए? लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी इसका ये सपना पूरा करेगी। अब इसकी मजबूरी बन चुकी है। अनूप केसरी जैसे शख्स को न केवल टिकट देना बल्कि चुनाव जिताने के लिए तमाम बड़े नेता आपको हिमाचल प्रदेश की रणभूमि पर नजर आएंगे, खड़े नजर आएंगे। सोचिए, कुलदीप सिंह सेंगर जैसा विधायक है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खड़े हो जाते हैं। ऐसे नेता, इनकी पार्टी के पूर्व गृह राज्य मंत्री जिन पर एक छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप लगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी में अगर आप सिर उठाकर देखेंगे तो कई ऐसे चेहरे नजर आएंगे जो दागदार है, जो इसी तरीके के कामों में संलिप्त नजर आते हैं। कई तरह के आरोप उन पर लग चुके हैं। अब एक और नाम जोड़ लीजिएगा उसमें, अनूप केसरी, जिसके साथ गलबैया कर रहे थे जेपी नड्डा, जिनके साथ गलबैया कर रहे थे अनुराग ठाकुर, अब वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। और कैसी मानसिकता है वो हमने आपको दिखा भी दी और सुना भी दी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।